बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर आज तमाम कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाना है। बड़ी खबर आपको बता दें और इसी बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र गुरु के लिए है और आज बात विश्व गुरु की होगी। नरेंद्र मोदी, ऐसा नाम जिसका जादू दुनिया में चल रहा है, ऐसा नाम जिसे दुनिया आज भाग्य विधाता के तौर पर देख रही है, ऐसा नाम जिसकी पॉपुलैरिटी का जवाब नहीं है, ऐसा नाम जिसके संकल्प से ग्लोबल विकास हो रहा है। करिश्माई, डायनामिक, ग्लोबल, कर्मठ, जुझारू, यानी ऐसा नेता जिसकी क्वालिटी का कोई अंत नहीं है। तभी तो कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। लोकप्रियता ऐसी कि दुनिया के तमाम दिग्गज नेता पॉपुलैरिटी की रेस में पीएम मोदी से काफी पीछे छूट जाते हैं। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या अरब देश के नेता, सभी पीएम मोदी के आगे बौने नजर आते हैं। ये करिश्माई क्वालिटी का नतीजा है कि 9 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है। मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से टॉप पर हैं। अपने प्रतिद्वंदी से 12% आगे रहे। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% है। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बरसेट हैं, जिन्हें 64% लोगों ने वोट किया। 42% अप्रूवल रेटिंग के साथ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी छठे नंबर पर हैं, तो 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ जो बाइडेन 7वें नंबर पर। पीएम मोदी लगातार लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हुए हैं और जब ताजा सर्वे सामने आया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे से पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं के बीच लोकप्रियता बेजोड़ बनी हुई है। ये न केवल विदेश नीति में पीएम के सिद्धांत की सफलता का प्रमाण है, बल्कि लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में पीएम मोदी की उपलब्धियों, उनके जीवन स्तर में सुधार के निस्वार्थ प्रयासों और लोगों के उनके प्रति अटूट विश्वास की वैश्विक मान्यता भी है। पीएम मोदी अप्रूवल रेटिंग में लगातार टॉप पर हैं। करीब 6 महीने पहले भारत आई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तब अप्रूवल रेटिंग को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think it's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. पीएम मोदी न केवल दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं, बल्कि अपनी बातों से ऐसा समा बांधते हैं कि दुनिया भर के नेता उनको शिद्दत से सुनते हैं। जब जब पीएम मोदी को सुना, मुंह से बस वाह वाह के सिवा कुछ नहीं निकलता। हर स्पीच पर पीएम मोदी को स्टेटमैनशिप पर तारीफ के पुल बांधते हैं। ये पीएम मोदी का जादू ही तो है जो भारत को G20 सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिला। ये पीएम मोदी का जादू है कि दुनिया के दिग्गज उन्हें बॉस कहते हैं। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. दुनिया के तमाम दिग्गज पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी को बॉस बोल रहे हैं। ना केवल बॉस बोल रहे हैं, बल्कि आलम यह है कि आज दुनिया के नेता उनके पैर छूने लगे हैं। पापुआ न्यू गिनी में जिस तरह से पीएम मोदी का वेलकम किया गया, वो लम्हा अद्भुत था। सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर यहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। जेम्स मरापे ने पैर छूकर पीएम मोदी का स्वागत किया।
ये तस्वीर शायद इससे पहले कभी नहीं देखी गई हो। न केवल पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बल्कि अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन भी पीएम मोदी के पैर छूते नजर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता उनके मुरीद हैं। इसी साल के मई महीने में हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी, जिसमें पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था। G7 की बैठक के तर क्वाड देशों की भी मीटिंग हुई और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांग लिया। जो बाइडेन ने कहा कि आपके कदम बता रहे हैं कि लोकतंत्र मायने रखता है। आप मेरे लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग आपसे मिलना चाहते हैं, जिसके लिए मेरे पास कई आवेदन आ रहे हैं। मुझे आपके कार्यक्रमों के लिए लोगों से लगातार अनुरोध मिल रहे हैं, जो मेरे लिए चुनौती बन गया है। आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। 2014 में पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने और इसके बाद उन्होंने दुनिया भर को भारत की ताकत, समृद्धि, आर्थिक तरक्की और गौरवशाली इतिहास का एहसास कराया। ग्लोबल पैरामीटर पर भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए। यही वजह है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों ने भी पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। इस साल जून में जो बाइडेन के निमंत्रण पर पहली बार प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर अमेरिका गए। अमेरिका में वो दुनिया की सियासत के आइकन बन गए। जो और जिल बाइडेन ने पीएम का शानदार स्वागत किया। Thank you for your partnership and your friendship. And to all, please join me in a toast, but I don't know if we have any glasses. आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। दुनिया पीएम मोदी को ही सुन रही है और दुनिया के कई देशों की जनता पीएम मोदी की तरह अपने देश के प्रधानमंत्री की ख्वाहिश कर रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली में G20 की सफल बैठक की, जिसमें दुनिया के दिग्गज मौजूद रहे और मेहमान नवाजी के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. He and I have had substantial discussions about how we're going to continue to strengthen the partnership between India and the United States, building on the Prime Minister's visit to the White House last June. पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को तरक्की के उस जगह पहुंचा दिया है जहां से चमकता हिंदुस्तान दिख रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 की बैठक में शिरकत के लिए दिल्ली आए तो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की जमकर प्रशंसा की। Yes, and I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding an ambitious and comprehensive trade deal between India and the UK, because both of us think that would be a good thing, and both of us need... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की ताकत से दुनिया को रूबरू कराया। आज भारत दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद के हाथों को ऐसा फौलादी बनाया जिससे दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रही है। Also proud that Danish solutions play a key role when it comes to your very ambitious targets, and I think you are an inspiration for the rest of the world. प्रकृति से प्यार, पर्यावरण का ख्याल और युद्ध का त्याग, यही ग्लोबल लीडर मोदी की असली पहचान है। पीएम मोदी दुनिया को शांति संदेश देते हैं तो भारत की दहलीज में दाखिल होने की हिमाकत करने वालों को कड़ा सबक भी सिखाते हैं। दुनिया के 2 मुल्क रूस और यूक्रेन जब जंग के मैदान में हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा ये वक्त युद्ध का नहीं है। भारत की छवि संकट मोचक के तौर पर रही है। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया के कई देशों की मदद की, जिसका असर हुआ भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। दुनिया के लिए संकट मोचक बने पीएम मोदी तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद की। भूकंप से तबाह दोनों देशों को राहत सामग्री भेजी, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को भेजा। देश के लिए पीएम मोदी का एक ही संकल्प है, विकास, विकास और विकास। इसी संकल्प को साकार करने के लिए मोदी बिना हारे बिना थके लगातार काम करते रहते हैं। दुनिया में ब्रांड भारत के लिए लगातार काम करते रहे। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था, यही समय है, सही समय है।
यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यकीन मानिए, हिंदुस्तान का समय आ गया है। दुनिया के नेता भारत के साथ कतार लगाकर खड़े हैं। दुनिया के नेता पीएम मोदी की एक बात पर हुंकार भरते हैं। हाल ही में जब राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई, तब तस्वीर सब कुछ बयां कर रही थी। 2023 में पीएम मोदी का डंका हर तरफ से बजा, फिर चाहे उनके जोशीले भाषण हो या दमदार एक्शन या फिर ग्लोबल विकास का संकल्प, मोदी मैजिक मैगजीन से लेकर दुनिया के माननीयों पर खूब चला। जब शख्सियत ऐसी बेमिसाल हो तो ग्लोबल लीडर कोई और कैसे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर तमाम बड़े नेता यहां पर बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी है। आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये ट्वीट कर जानकारी दी गई है। और साथ में तमाम बड़े दिग्गज नेता यहां बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं, एक्स के माध्यम से पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई पीएम मोदी के जन्मदिन पर दी है। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, नए भारत के शिल्पकार मोदी जी ने हमारे देश की प्राचीन विरासत के आधार पर एक भव्य और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। चाहे संगठन हो या सरकार, मोदी जी ने हमेशा सभी को सदैव राष्ट्रहित सर्वोपरि की प्रेरणा उनसे मिलती है। ऐसे अद्वितीय नेता के मार्गदर्शन में देश सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी, राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। तो देखिए, फिलहाल ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है, किस तरीके से तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। हर भारतीय के दिल में बसने वाले एक अद्भुत नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, हैप्पी बर्थडे। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ट्वीट किया गया है। उनके एक्स पोर्टल के जरिए यहां पर ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, तस्वीर भी साझा की गई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं, न केवल देश तक उनकी लोकप्रियता है बल्कि विदेशों में भी, यहां तक कि कई सारे जो रिपोर्ट्स हैं, कई सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, वो उनके नाम पर दर्ज हैं। तो अमित शाह ने यहां पर 5 ट्वीट किए हैं और 5 ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बधाई दी है। पहले ट्वीट में अमित शाह लिखते हैं, अपनी दूरदर्शिता, अथक परिश्रम, निस्वार्थ सेवा भाव से करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि और विश्वास लाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। उसके अलावा अगला ट्वीट उन्होंने किया, उसमें लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में संवेदनशील और परिश्रम का दुर्लभ संयोजन देखने को मिलता है। मोदी जी ने देश के सोचने के स्केल को और साइज को बदला है। जैसे कि चाहे कोरोना की वैक्सीन बनाना हो या चंद्रयान की सफलता हो, आज हमारा तिरंगा पूरे विश्व में शान से लहरा रहा है। अगले ट्वीट में अमित शाह लिखते हैं, भारत के हर व्यक्ति के दिल से जुड़कर उसे देश के विकास से जोड़ने का अद्भुत काम इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उसके बाद अगले ट्वीट में पीएम मोदी के लिए लिखते हैं अमित शाह, नए भारत के शिल्पकार मोदी जी ने हमारे देश की प्राचीन विरासत के आधार पर एक भव्य और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया। और 5वें ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमित शाह के द्वारा ये वीडियो भी ट्वीट की गई है। और देखिए, इस बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पलक और विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी ने खास बातें कही हैं। बिल्कुल, यहां पर सीएम योगी ने बताया है, नए भारत का शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और लिखा कि मां भारती के परम उपासक, नए भारत के शिल्पकार, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति संकल्पित, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई।